हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2H6 मतलब डाइबोरेन। ऑप्शन दे रखा है ब्रीजिंग ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट विथ 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा दे रखा है इट हैज 2C2E बॉन्ड, इट हैज 3C2E बॉन्ड। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है स्ट्रक्चर पे। किसका स्ट्रक्चर? डाइबोरेन का। तो हमको अगर स्ट्रक्चर पता है किसका, डाइबोरेन का, तो हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे 2B दे रखा है, इसका मतलब एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे, ठीक। उसके बाद 2H हो जाएगा, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। इधर 2H हो जाएगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ। जो बीच वाले 2H हैं उसमें क्या होगा? ब्रिजिंग होगी, मतलब एक बॉन्ड यहां बनेगा और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे ऐसे डॉटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये ब्रिजिंग हो रहा है। ब्रिजिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो 3 सेंटर्स में डिवाइड है, मतलब एक सेंटर, दूसरा सेंटर और तीसरा सेंटर। तो इसीलिए इस बॉन्ड को बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। और ये होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब BHB बॉन्ड है। और जो ये BH है इसमें कितने सेंटर है? 2 सेंटर है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाएगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन गिना जाए तो 2 4 6 8 और बीच में 2 10 और यहाँ पे 2 12। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12 हो गए। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि B2H6 जो होता है वो एक होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज या कंपाउंड, ऐसे बोल दें। और उसके उसके में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब चलिए ऑप्शंस मिलाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए कि ब्रिजिंग ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट विथ 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। उसके बाद जो बी ऑप्शन दे रखा है उसमें क्या देखा? इट हैज 2C2E BH बॉन्ड, करेक्ट। सी ऑप्शन दे रखा है इट हैज 3C2E BHB बॉन्ड, करेक्ट। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो डी आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।